डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। डांग आप फिर रही है इंशाअल्लाह। डांग आप फिर रही है इंशाअल्लाह। बेटे बैठ। बिल्कुल आपने सुना जैसे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। तो डांग तो वाकई फिर रही है जी। कभी डांग जो है वो आटे की कीमतों की सूरत में फिरती है, कभी महंगी गंदम की सूरत में डांग फिरती है, कभी महंगी बिजली की सूरत में डांग फिरती है, कभी पेट्रोल महंगा होने की सूरत में डांग फिरती है। बल्कि अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर यह डांग फिर रही है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो 4 से 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका होता है। और अब एक नई खबर जो है, एक नई डांग जो है वो फिरने जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। और ये फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है क्योंकि सूबों के साथ मुशावरत की गई और गंदम के जो ज़खायर थे वो कम थे। इस वजह से खदशा था कि शायद गंदम कम हो जाएगी और कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, जो कि मार्केट में बढ़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने डांग फेरनी है तो फिर इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्यों नहीं फेरते, जिन्होंने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है, गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिस वक्त किसान जो है वो दुहाइयाँ दे रहा था कि हमसे गंदम खरीदी जाए, उस वक्त उसकी गंदम नहीं खरीदी गई, वो ख़राब होने जा रही थी और किसान बेचारा 2200, 2300, 2500 रुपए मन पे बेचने पर मजबूर था। आइंदा माली साल के लिए आपने ऐलान किया कि उस वक्त किसान को सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन फिर ऐन वक्त पर यह कहा गया कि अब सब्सिडी नहीं दी जाएगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए ये गंदम खरीदी जाएगी। हुकूमत का किरदार निगरान और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तक महदूद रहेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब आपने एक कमेटी भी तश्कील दी थी और वो कमेटी बुनियादी तौर पर एशियाई खुरनोश खुसूसन गंदम के हवाले से तश्कील दी गई थी और उसके बाद सूबाई सतह पर भी ये कमेटियां तश्कील दी गई, बल्कि डिविजनल सतह तक ये कमेटियां तश्कील दी गई। तो डांग तो वहां पर भी फेरनी चाहिए कि क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि मुसलसल गंदम महंगी हो रही थी, आटा महंगा हो रहा था और जो शहरी इलाकों के लोग थे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आपको याद होगा नाज़रीन, जब ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जब गंदम सस्ती होगी तो आटा भी सस्ता होगा और शहरी इलाकों के लोगों को सस्ती रोटी मुयस्सर होगी। लेकिन आज सूरत हाल देख ले कि आटा कितना महंगा हो चुका है, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, किसान को मुसलसल नुकसान हुआ है। वो किसान जिसने गुज़िश्ता साल मेहनत की और गंदम की वाफिर मिकदार जो है वो मार्केट में मौजूद थी लेकिन उसे खरीदा नहीं गया और उसके बाद किसान जो है वो बददिल हुआ। हालांकि हुकूमत की तरफ से उसे बहुत तसल्लियां कराई गई, लेकिन ये तसल्लियां नाकाफी थी क्योंकि किसान पहले ही परेशान था, ऊपर से मौसमियाती तब्दीलियों ने उसकी रही सही कसर जो है वो निकाल दी है, बल्कि उसके ऊपर ऐसी डांग फेरी है कि वो फिल वक्त उठने के काबिल नहीं है। और आज सूरत हाल यह है कि ये फैसला किया गया है सूबों की मजमूई जरूरत फास्कों के दस्तियाब ज़खायर से ज्यादा है, फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। कीमतों समेत दीगर उमूर पर सूबों के साथ मुशावरत की गई है और ये फैसला किया गया है। और ये खबर आई है वफाकी हुकूमत की तरफ से और राना तनवीर हुसैन अभी तक इसी वजारत का करमदान संभाले हुए हैं। उन्होंने ये फरमाया था कि वफाकी हुकूमत रवां साल गंदम नहीं खरीदेगी और हम IMF की शराइत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। और साथ उन्होंने ये भी फरमाया था कि हमारे पास जरूरियात पूरा करने के लिए काफ़ी गंदम मौजूद है। उसके बाद गंदम पॉलिसी की तश्कील के लिए काबीना की एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई और उसके बाद सूबा पंजाब, सूबा सिंध समेत डिविजनल सतह पर भी ये कमेटियां कायम करने की खबरें सामने आई थी कि वो इन चीज़ों का जायजा लेगी। लेकिन आदमी जरा आप पीछे चलते हैं, गुज़िश्ता साल उस वक्त हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो भी जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। उस वक्त ये कहा गया था कि गंदम नहीं खरीदी जाएगी और मार्केट के इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मुतारिफ कराया जा रहा है। हुकूमत का किरदार निगरान और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तक महदूद होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जा रहा है। हुकूमत का किरदार निगरान और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तक होगा और प्राइवेट सेक्टर जो है वो गंदम खरीदेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि खुद हुकूमत गंदम खरीदेगी, न सब्सिडी देगी, न ही सरकारी गोदामों में नुकसान बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत अवाम के टैक्सों के पैसे को जाया होने से बचाएगी। ये फैसला उस वक्त की वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर किया था और तय किया था कि किसान से गंदम नहीं खरीदी जाएगी और किसान दर बदर रहा और वो मिन्नतें करता रहा। इस हवाले से मुजाहरे होते रहे। इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में गंदम किस तरह से कम हो सकती है और उसका खुमियाजा किस तरह से आवाम को भुगतना पड़ेगा या फिर वफाकी हुकूमत को अरबों डॉलर खर्च करना होंगे और फिर बाहर से गंदम मंगवाना पड़ेगी। और आज सूरत हाल वही बन चुकी है कि अब वफाकी हुकूमत बाहर से गंदम मंगवा रही है और 10 लाख टन गंदम जो है
वो बैरून मुल्क से मंगवाई जाएगी। यहाँ पर वफाकी हुकूमत से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ये पैसा जो इस गंदम पर खर्च किया जाएगा, क्या ये अवाम के टैक्सों का पैसा नहीं है? क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि हुकूमत अवाम के टैक्सों का पैसा बचाना चाहती है, बजट के ऊपर मजीद दबाव नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि मईशत पहले ही दबाव का शिकार है। तो इस वजह से हुकूमत किसानों से इस बार गंदम नहीं खरीदेगी, इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया था। तो अब इसका जवाब ज़रूर वफाकी हुकूमत को लेना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को कमेटी से लेना चाहिए और अपनी काबीना के उन वज़रा से लेना चाहिए जो मुसलसल हुकूमत को ये कह रहे थे कि सब अच्छा है। उस वक्त ये कहा गया था कि हुकूमत इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहती है, और आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके ये कहा जा रहा है कि रियासत मजबूत हो रही है इन फैसलों से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने पहले 1 माह, फिर 15 दिन और 15 दिन के बाद फिर 1 हफ्ते का निज़ाम बनाया, और फिर 1 हफ्ते बाद कीमतों में रद्दोबदल जो है वो किया गया, और अब रोजाना की बुनियादों पर कीमतें बढ़ाई जाती हैं या कम की जाती हैं। कम तो फिलहाल नहीं हुई, अभी तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रात को जब सोते हैं तो कीमत कुछ होती है, और जब सुबह उठते हैं तो उस कीमत में 5-6 रुपए का इजाफा हो चुका होता है। इससे पहले जब ये हुकूमत ने पॉलिसी बनाई, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने, डीलर्स ने एहतजाज किया और कहा कि हम हड़ताल कर देंगे। फिर वफाकी हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात किए और ये कहा कि 15 दिन में आपके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, और बिलाखिर उन्होंने हड़ताल को खत्म कर दिया। अब टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमारे मुतालबात भी सुने जाएं, अगर हमारे मुतालबात नहीं सुने जाते तो फिर 72 घंटों के अंदर अंदर हम भी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मुसलसल इस तरह की हड़तालें हुकूमत को सुनने में मिलती हैं और फिर हुकूमत को उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, लेकिन अवाम के साथ कब जो है वो वादे पूरे होंगे? जो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ये कहे थे कि हम 6 महीने के अंदर अंदर मुल्क को अपने ट्रैक पर लाएंगे और अवाम को महसूस होगा कि वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अवाम पर महंगाई का एक बम गिर चुका है और अवाम मुसलसल पिस रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसने पूरी सोसाइटी में जो है वो एक बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है, क्योंकि इस्तेहकाम पूरी सोसाइटी में नहीं रहा। अब उसका हल जो है वो इसी हुकूमत ने निकालना है। एक तरफ ये मामला है कि खित्ते की सूरत हाल के बायस मुसलसल पेट्रोलियम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हम मुसलसल लेवी में इजाफा करते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल की बात करें तो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर फी लीटर 80 रुपए लेवी वसूल की जा रही है, हाई ऑक्टेन पर 105 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। इसी तरह से डीजल पर 70.82 रुपए लेवी जो है वो वसूल की जा रही है। तो हुकूमत के बस में कम से कम ये तो है कि वो अपनी इस लेवी को कम कर ले, क्योंकि हुकूमत अरबों रुपए लेवी से वसूल कर रही है। अवाम जो है वो मुसलसल परेशानी का शिकार है। आज तो सूरत हाल यह है कि अब टमाटर जो है उसने लोगों को लाल कर दिया है। अब टमाटर लाल नजर नहीं आता, अलबत्ता लोगों के चेहरे गुस्से से, परेशानी से सुर्ख हो चुके हैं या पीले हो चुके हैं। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भी डांग चलाएं। अवाम के ऊपर बहुत डांग चल चुकी है, अब अवाम मजीद डांगों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब डांगे चलानी है तो इन मराद याफ्ता तबके के ऊपर चलाएं, जिन्हें पेट्रोल भी फ्री है, जिन्हें गाड़ियां भी फ्री है, जिन्हें बिजली भी फ्री है, जिन्हें गैस भी फ्री है, जिन्हें बहुत सी चीजें फ्री हैं, जिन्हें घर रिहायश भी फ्री है या इंतहाई कम कीमत पर वो पैसे देकर उन रिहायशों को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरफ भी तवज्जो दें, उनके ऊपर भी डांग फेरें। अवाम के ऊपर तो मुसलसल डांग फिर चुकी है। आपको सब अच्छा की रिपोर्ट जरूर मिलती रहती है, मिल रही होगी, लेकिन सब अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में सब अच्छा नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश में भी सब अच्छा नहीं है। हालांकि मोदी सरकार को भी ये कहा जाता रहा है कि सब अच्छा है। इससे पहले हसीना वाजिद को भी ये कहा जाता रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं था। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, उनकी फरियादों को सुने, उनकी मुश्किलात को सुने, क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है।